पढ़ाई सही चल रही है नहीं चल रही, या फिर लाइब्रेरी के अंदर केवल एसी की हवा खाने जा रहे हो? एसी की हवा खा ली हो तो थोड़ा बहुत पढ़ने पे ध्यान दे लो। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हमारी क्लास किसके बारे में थी? हिमालय के बारे में। ठीक है, जब हिमालय के बारे में हमने बात की थी तो हिमालय के सारे प्रकार के वर्गीकरण वगैरह हमने देख लिए थे, कब कैसे उसका निर्माण हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप के जो हिल्स वगैरह है वो है, या अलग अलग उसको किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने देखे थे कि भाई जो आपका जो महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, उसके अंदर कुछ हाईएस्ट पीक्स है, उन पीक्स की हाइट वगैरह भी हमने देखी थी, जो आपको ध्यान रखने के लिए बोला गया था। और नोट्स आपको शायद मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद के नोट साथ के साथ बनाते हुए चलोगे। भाई फेयर कॉपी में भी नहीं बना रहे हो तो रफ कॉपी के अंदर आपका हाथ चलता रहना चाहिए। ठीक है, बोले तो क्लास में एक्टिव होना जरूरी है। अब आज हम बात करने वाले हैं उत्तर के अंदर जो विशाल मैदान है ना, उनकी बात करेंगे। ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया की बात के अंदर जो उत्तर के अंदर जो विशाल मैदान है उनकी हम आज बात करने वाले। जब इनकी बात करने की आती है तो सबसे पहले तो यही होता है कि हाँ भाई इसका जो निर्माण हुआ है वो निर्माण कैसे हुआ है। तो हम यदि इसके निर्माण की बात करें तो भाई आपको तीन मुख्य नदी आपको ध्यान होगी कि भाई यहाँ पर क्या था, आपके माउंट कैलाश था। ठीक है, कैलाश पर्वत था। इस कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है इंडस, बोले तो सिंधु। इसके अलावा यहां से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो आसाम अरुणाचल प्रदेश होते हुए कहां चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। एक आपकी निकलती है गंगा, और गंगा भी आगे जाकर किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इन जो तीनों नदियां कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियां और उनकी सहायक जो नदियां है ना, उनके थ्रू मिलकर किसका निर्माण होता है, आपके इन मैदानों का निर्माण होता है। किस हिसाब से, वो जो तीनों नदियां है वो क्या लेके आती है, एलुवियल डिपॉजिट, जलोढ़ीय निक्षेप लेके आते हैं, और उन जलोढ़ीय निक्षेपों से क्या होता है, आपके मैदान का निर्माण होता है। तो क्या होगा कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये तीन नदियां हैं, और इन तीनों के द्वारा क्या लाया गया है, जलोढ़ीय निक्षेप। इसको आप क्या बोलते हो, एलुवियल डिपॉजिट्स। ठीक है, तो इनके थ्रू तो इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। निर्माण पीरियड की बात करें तो भाई जो आपके प्लियोसिन जो टाइम पीरियड होता है उसके बाद में इसका निर्माण हुआ है। उसके बाद में आता है भाई इसका विस्तार कहां पर है, इसके विस्तार के, इसके एक्सटेंशन की बात कर जब हम करते हैं तो भाई जो आपके जो शिवालिक हिमालय था ना, सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय था, इसके दक्षिण के अंदर पूरे के पूरे में क्या मिलेगा, आपको मैदान ही मिलेगा। इसके हम यदि बात करें कि भाई लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई ओवरऑल जो पाकिस्तान में भी स्थित है उस सबको जोड़ते हुए तो इसकी लंबाई होती है 3200 किलोमीटर। ठीक है, और यदि हम ओनली इंडिया में बात करें तो इसकी इंडिया में लंबाई कितनी होगी, 2400 किलोमीटर के लगभग है। सेकंड आता है इसकी चौड़ाई, और जब हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग आपको मिलने वाली है 240 से लेकर 320 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जब आप चौड़ाई की बात करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होगा कि जो चौड़ाई है वो तो क्या होगी, यहां पर कम होगी, लेकिन जो यहां पर जो उपजाऊपन होगा ना, इसका जो फर्टिलिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगा। ठीक है, आपने हिमालय में देखा था, आपको याद है कि हिमालय में भी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने पर क्या हो रहा था, चौड़ाई कम हो रही थी लेकिन हाइट ज्यादा हो रही थी। सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि भाई इधर से आप उस साइड जाओगे ना, इधर वेस्ट से ईस्ट साइड में जाओगे तो जो आपकी जो चौड़ाई होगी इस मैदान की वो तो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, लेकिन जो इसकी जो फर्टिलिटी रेट होगी, जो उपजाऊपन होगा वो क्या होगा, इसका धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, यदि इसकी हाइट की बात करते हैं तो लगभग वो 290 मीटर के आसपास इसकी हाइस्ट, सबसे ज्यादा जो हाइट इसकी मिलती है वो 290 मीटर के आसपास मिलती है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं तो इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, भाई वो देखने को क्या मिलेगा कि भाई इसका जो निर्माण हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, इन तीनों नदियों के द्वारा जो क्या लाए गए थे, डिपॉजिट लाए गए थे, कौन से, एलुवियल डिपॉजिट लाए गए थे, उनके द्वारा हुआ है। तो इसी वजह से, और ये नदी आती कहां से, हिमालय से आती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय का वरदान भी बोलते हैं।
हिमालय का वरदान भी क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जलोढ़ी निक्षेप लाए जा रहे हैं, तो यहां पर जो आपको जो मृदा मिलेगी वो मृदा भी कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मृदा मिलेगी, एलुवियल सॉइल आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी बात हो गई। इसके अलावा इसी एक्सटेंशन में हम यदि देखें कि भाई इंडिया के, या आप बात करें कि भाई भारत के कौन कौन से राज्य इसमें शामिल होंगे, तो जो आपके शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे कि आपके हो गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का हिस्सा भी इसमें आएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम हो गया, ये सारे क्या आएंगे, इसी क्षेत्र के अंदर स्थित है। बोले तो राजस्थान से लेकर आसाम तक जो पूरा का पूरा जो बेल्ट है वो किसके अंदर आएगा, आपके उत्तर के विशाल मैदान के अंदर शामिल है। अब इसके आगे बात करें तो इसके आगे जो आपको पास जो इसको ध्यान रखने में वाली जो चीज है ना, वो है उसका डिवीजन, कि भाई इसको जो आपके नॉर्थन प्लेन्स है उनका वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है। तो वो दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाएगा। एक तो कौन सा, भू आकृति के हिसाब से, बोले तो जियोमॉर्फिक डिवीजन किया जाएगा, और सेकंड कौन सा किया जाएगा, रीजनल प्रादेशिक वर्गीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यदि भू आकृतिक या जियोमॉर्फिक डिवीजन की बात करें, कौन सा होगा, भू आकृतिक या जियोमॉर्फिक। ठीक है, तो जब जियोमॉर्फिक डिवीजन की बात करेंगे, भू आकृतिक विभाजन की बात करेंगे, तो इसको नॉर्मली आप सीधे सीधे 4 भागों में डिवाइड कर दोगे। कितने भागों में डिवाइड करोगे, 4 भागों में डिवाइड करोगे। और ये 4 कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना। पहला तो आपके कौन सा आएगा, भाबर। सेकंड कौन सा होगा, तराई। थर्ड कौन सा है, बांगर। और फोर्थ कौन सा आएगा आपके यहां पे, खादर। ठीक है, तो 4 प्रकार के विभाजन हो गए। पहला कौन सा है, भाबर। सेकंड कौन सा होगा, तराई। थर्ड कौन सा होगा, बांगर। और फोर्थ कौन सा होगा, खादर। अब इन चारों को समझो। यहां पे आराम से समझ में आ जाएगा आपके कि यहां से कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। ठीक है, शिवालिक हिमालय से क्या होगी, नदियां नीचे आएगी, और जब नदियां नीचे आएगी तो उससे क्या होगा, मैदान का निर्माण होगा। तो जब नदियां इस हिमालय में जो हाइट से आएगी तो इसके साथ क्या होंगे, बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर वगैरह है वो भी इसके साथ क्या होंगे, साथ आ जाएंगे। तो ये जो शिवालिक हिमालय जो फुट हिल्स है, जिसको आप तलहटी बोलते हो या गिरिपाद बोलते हो, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाएंगे। ठीक है, और जब बड़े बड़े पत्थर जमा होंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर नदियों का पानी दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सामान्य सी बात है कि जब भी आप पानी फ्लो होगा और सामने बड़े बड़े पत्थर वगैरह रखे हुए हैं तो पानी उसके नीचे से फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो इसी प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही भाबर, ये जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह यहाँ पे सारे जमा हो गए, क्योंकि अभी तक स्पीड से नदी आ रही थी, जब स्पीड से नदी आ रही थी तो बड़े बड़े पत्थर भी साथ में बह के आ रहे थे। अब वो सारे के सारे जब स्पीड कम हो गई तो यहाँ पर आकर रुक गए। रुकते ही क्या हो गया, पानी इनके नीचे से बहना लग गया, और जब इनके नीचे से पानी बह रहा है तो आकृति का हमने नाम क्या दिया, भाबर। इससे जस्ट आप यदि आगे जाओगे तो जस्ट आगे निकलते आपको क्या मिलेगा, यहाँ बड़े पत्थर तो यहाँ पे जमा हो गए, तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और जो नदियों का पानी होगा वो वापस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब पानी वापस दिखाई देना स्टार्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तराई प्रदेश, क्योंकि पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दलदल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके यदि आप आगे जाओगे, ठीक है, इसके जैसे आप आगे निकलोगे तो उस आगे निकलोगे तब आप क्या देखोगे कि भाई कंकड़ पत्थर वगैरह सारे यहाँ पे जमा हो चुके हैं। अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है, उसमें जो नॉर्मल मिट्टी, उसकी जो एलुवियल सॉइल है वही इसमें बची हुई है। अब यहाँ पे 2 आकृतियां बनती है अलग अलग, उन दोनों को ध्यान से सुनना। जो नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र होगा ना, उसके अंदर क्या होगा, हर साल बाढ़ का पानी आता रहेगा। जब हर साल बाढ़ का पानी आएगा तो हर साल नई क्या आएगी आपको, जहां पे जलोढ़ मृदा भी देखने को मिलेगी। और जब नई जलोढ़ मृदा आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रदेश को बोलते हैं खादर। ठीक है, और इसके जो दोनों साइड वाला हिस्सा बचेगा जहां पर हर साल बाढ़ का पानी नहीं आता है, मतलब हर साल नई जलोढ़ मृदा नहीं आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, दोनों चीज हो गई। खादर कौन सा है, जहां पर हर साल जलोढ़ मृदा आ रही है, नई जलोढ़ मृदा आ रही है। और बांगर कौन सा है, जहां पर हर साल नई जलोढ़ मृदा नहीं आ रही। सीधा सा ध्यान रखना, बात से बाप, और बाप हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है या पुराना होता है बेटे से। तो पुरानी मृदा कौन सी हो गई, बांगर, और नवीन मृदा कौन सी हो जाएगी, खादर। तो न्यू एलुवियल सोइल और ओल्ड
एलुवियल सॉइल। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा है, भाबर है। तो भाबर में हमने क्या देखा कि शिवालिक हिमालय की जो क्या है फुट हिल्स है, तलहटी है, वहां पर मिलेगी है। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर वगैरह जमा हो जाएंगे, और ये बेल्ट आपको मिलेगी 8 से 16 किलोमीटर के आसपास की पूरी की पूरी इसके पैरेलल मिलेगी। ठीक है, तो 8 से 16 किलोमीटर तलहटी, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह यहाँ पे जमा होंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पानी दिखाई देना बंद हो जाएगा। उससे जस्ट आगे जाओगे तो तराई मिलेगी। तराई क्या होगा, 15 से 30 किलोमीटर की एक बेल्ट होती है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, दलदल। पूरा इलाका कैसे हो जाएगा, दलदल स्वैम्पी टाइप का हो जाएगा, और यहाँ पे इस दलदल की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मच्छर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से कम होता है। इसके अलावा जब दलदल है, मच्छर है, तो यहाँ पर एक चीज और मिलेगी, सघन वन वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, जो डेंस फॉरेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों कि भाई जब आप 1947 की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था ना, तो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर लोग कहां पर आए थे, इंडिया में आए थे। तो उन माइग्रेट लोगों को क्या किया गया था, इसी तराई प्रदेश में बसाया गया था। उनको कहा गया कि इन पेड़ पौधों को काटो और आप यहाँ पे रहो। तो इन दोनों में एक चीज होगी कि जो भाबर है वहां पर तो कृषि नहीं होती है, लेकिन जो तराई प्रदेश है वहां पर कृषि होती है। पेड़ पौधों को काटकर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, खेती बाड़ी वगैरह भी या कृषि का कार्य, आपके जो फार्मिंग का काम है वो किया जा रहा है। अब ये जो बच्चे हैं ना, लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत कर रहे हैं सारे दिन, छोटे छोटे रूमों के अंदर रह रहे हैं, उनका जो टाइम पीरियड चल रहा है वो टाइम पीरियड चल रहा है उनका भाबर का, कि वो दुनिया के हिसाब से क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं दुनिया के हिसाब से। लेकिन जिस दिन फाइनल लिस्ट के अंदर उनका नाम आ जाएगा ना, तो उस तराई प्रदेश की तरह क्या होंगे, एक दिन से चमक उठेंगे, धमाका करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि अभी भाबर के हिसाब से आप क्या करो, बिल्कुल शांत होकर मेहनत करो, और जिस दिन फाइनल लिस्ट में नाम आएगा ना, तो आप तराई की तरह क्या होने लग जाओगे, चमक जाओगे। आगे हम बात करें, आगे कौन सा आएगा, बांगर प्रदेश आएगा। तो बांगर प्रदेश में क्या है, जो जलोढ़ मृदा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, पुरानी जलोढ़ मृदा। ओल्ड एलुवियल सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जब ओल्ड एलुवियल सॉइल या पुरानी जलोढ़ मृदा रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, उपजाऊ कम होगी। उपजाऊ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और उपजाऊ तो कम होगी, इसके साथ साथ ही क्या हो गई है, कंकर बन चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, उसके आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा कंकर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब जब उपजाऊ कम है तो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कृषि करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। और सिंचाई की आपको यहाँ पे क्या हो जाती है, कई बार अत्यधिक सिंचाई हो जाती है, और इस अत्यधिक सिंचाई के कारण आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे सफेद नमक की परत जमा हो जाती है। ठीक है, और जो सफेद जो नमक की परत जमा होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, रेह, कल्लर, ऊसर और राथड़। ठीक है, तो आदि नामों से जाना जाता है। ठीक, तो ये बात होगी। इसके बाद में कौन सा है, खादर है। तो खादर में जो जलोढ़ मृदा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नवीन जलोढ़ मृदा मिलेगी। और जब नवीन जलोढ़ मृदा है तो ये क्या होगा, उपजाऊ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उपजाऊ ज्यादा है, उपजाऊ ज्यादा है तो यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंचाई ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये कि कम सिंचाई के अंदर भी यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ पे दो चीज आपके सामने आई है, एक तो है बांगर प्रदेश और एक कौन सा है, खादर प्रदेश। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो बांगर है उसमें क्या मिलती है, पुरानी मृदा मिलती है। पुरानी मृदा मिलती है तो उपजाऊ क्या है, कम है। उपजाऊ कम है तो यहाँ पे जो कृषि करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। और जब ज्यादा सिंचाई हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, सफेद नमक की परत यहाँ पे जमा हो जाती है। और जब सफेद नमक की परत जमा हो जाती है तो उसको अपन बोलते क्या है, रेह, कल्लर, ऊसर और राथड़। साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिलता है, बहुत ज्यादा आपको कंकर वगैरह मिलते हैं। मिट्टी क्या हो जाती है, कंकर टाइप में हो जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, परतें देखने को मिलेगी। ठीक है, सेकेंड चीज कौन सी थी यहाँ पे, खादर। खादर क्या है, खादर के अंदर जो मृदा है वो कौन सी है, नवीन है, न्यू एलुवियल सॉइल है। जब नवीन मृदा है तो ये उपजाऊ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा उपजाऊ होगी, ज्यादा उपजाऊ होगी तो आपको सिंचाई वगैरह भी कम करनी पड़ेगी। उसके अलावा कम सिंचाई में यहाँ पे जो फसलों का उत्पादन होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। आपकी लाइफ भी धीरे धीरे बांगर बनती जा रही है। आप ही को बोल रहा हूँ, ये जो पीछे बैठे हैं ना, आराम से रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, एसी का मजा ले रहे हैं, फालतू की चैटिंग्स में ध्यान दे रहे हैं, आप धीरे धीरे खुद की जो साइकोलॉजी है, खुद का जो माइंड है, खुद की जो लाइफ है ना, उसको क्या बना रहे हो, बांगर बना रहे हो। इसके अंदर केवल कंकर बचेंगे बाद में, और कुछ नहीं बचने वाला है। होना कैसा चाहिए, यदि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो खुद को खादर की जैसा बनाओ।
इस बांगर बनने में कुछ नहीं रखा है, इन रील्स के अंदर फालतू की चैटिंग्स में कुछ नहीं रखा है। धीरे धीरे आप खुद को क्या बना लोगे, कंकर टाइप में बना लोगे, पत्थर बना लोगे, और जब आप एग्जाम हॉल में या और कुछ करने की कोशिश करोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका पेन ही नहीं चलेगा, आपका हाथ, आपका दिमाग आपका साथ ही नहीं देगा। सबसे बेस्ट है खुद को खादर बनाओ यदि कुछ अचीव करना है तो, वरना जैसा आपकी लाइफ चल रही है वैसे चलती रहेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंड अपन बात करते हैं भी जो आपके जो मैदान है उसका जो रीजनल जो होता है, रीजनल डिवीजन या प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है, अभी हमने जो देखा था वो किसके हिसाब से था, जियोमॉर्फिक या भू आकृति के हिसाब से था, भाई काम पे कैसी क्या आकृति आपको देखने को मिलती है। अब जो वर्गीकरण किया गया वो कैसे किया गया है, क्षेत्रों के हिसाब से किया गया कि भाई काम पे कौन से क्या क्षेत्र है। ठीक है, जब अपन प्रादेशिक की बात करते हुए देश के हिसाब से, मतलब आपके क्षेत्र के हिसाब से या रीजन के हिसाब से क्या डिवीजन है, तो भैया इसके अंदर आपके 3 डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 डिवीजन देखने को मिलेंगे। 3 कौन कौन से होंगे, ठीक है। पहले की अपन यदि बात करते हैं तो पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा पंजाब हरियाणा मैदान, पंजाब हरियाणा। ठीक है, और इसी को अपन सतलज का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैप में देखें अपन, भाई यहां पर क्या था आपका, हिमालय था, हिमालय के जो नीचे वाला जो एरिया है वही तो मैदान है। तो यहां पर क्या है कि भाई जो सिंधु है और उसकी साई कौन सी है, सतलज वगैरह है, बाकी जो सहायक वगैरह, तो यहाँ पे जो सतलज वगैरह के थ्रू एक मैदान का निर्माण होगा, कहां पर, स्पेशली पंजाब और हरियाणा के आसपास वाले इलाके के अंदर, तो उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, पंजाब हरियाणा का मैदान। तो विस्तार की यदि अपन बात करेंगे, यदि नदियों की बात करें तो आप बोल सकते हो सिंधु और उसकी सहायक। ठीक है, उसके अलावा अपन यदि इसमें बात करेंगे कि भाई जो क्षेत्र होगा वो कौन कौन सा होगा, तो स्पेशली आप इसको यहाँ पे पंजाब और हरियाणा ही मान के चलो। ठीक है, थर्ड जो चीज इसमें होगी वो क्या होगी कि यहाँ पर क्या फेमस है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो दोआब बनते हैं ना वो दोआब फेमस है। ठीक है, और जो दोआब बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र या 2 जल के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, सेकेंड चीज इसके आगे आप देखोगे तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि कौन कौन से दोआब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे है ना जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां है ना, कितनी है, एक तो सिंधु हो गई और एक पंचनद बोलते हैं उसकी 5 सहायक नदियों को। तो ये जो 6 नदियां हो गई टोटल, 6 नदियों के थ्रू मिलकर क्या बनते हैं, यहाँ पे 5 दोआब बनते हैं। तो आप है ना स्पेशली जो ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे आपके। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको सामने दिख रहे होंगे दोआब, कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया भाई सिंधु और जो झेलम नदी है उन दोनों का मिलकर दोआब बनेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, सिंधु सागर दोआब। सेकंड क्या होगा, झेलम और चिनाब नदी के बीच से मिलकर क्या बनेगा, छाछ दोआब। चिनाब और जो रावी है उसके बीच में आपको मिलता है रिचना दोआब। रावी और व्यास के बीच में मिलेगा आपको बारी दोआब, और व्यास और सतलज के बीच में आपको मिलेगा बिस्त दोआब। तो ये 5 दोआब है जो कि यहाँ पे क्या है, ज्यादा ही फेमस है, जो आपको ध्यान रखना है। दोआब होते क्या है, आपके माँ बाप की उम्मीदें और आपका भविष्य, इन दोनों के बीच में जो आपकी जो मेहनत चल रही है ना, वही क्या है, दोआब, वही आपका सबसे उपजाऊ क्या है, एरिया है। ठीक है, तो जब आपके माँ बाप की उम्मीदें पूरी होगी, आपका भविष्य सही हो जाएगा, तो वही सबसे क्या है, बेस्ट है। अगला जो आपके जो पार्ट आएगा वो कौन सा होगा, गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा के मैदान की हम बात करते हैं तो भाई एक तो गंगा नदी खुद हो गई, और उसके अलावा यमुना और उनकी जो सहायक नदियां हैं, इन सभी के थ्रू जो मिलकर जो आपके जो मैदान बनेगा उसको आप क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। तो नदियां तो कौन कौन सी होगी, गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियां होगी। एरिया की अपन यदि बात करते हैं तो भाई राजस्थान हो गया, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वाला इलाका आपको किसमें मिलेगा, गंगा के मैदान में मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अभी कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर से गंगा नदी गई, एक इसी की सहायक यमुना है, और यमुना की सहायक बाकी जो चंबल वगैरह आ गई, बनास वगैरह आ गई, तो ये भी किसी में आता है, गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, तो इसको भी क्या किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसको, गंगा के मैदान को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन सा, एक तो जो ऊपर वाली गंगा है, तो इसको तो क्या बोल दिया गया, एक नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ऊपरी गंगा का मैदान, जो कि इसमें यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मिलकर बना हुआ है, कहां तक, प्रयागराज तक आएगा। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिलकर तो कौन से बनाएंगे, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, जिसको अपन एक नाम से और डालते हैं, रुहेलखंड, इधर लिख देता हूं मैं,
ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट आएगा वो तो कौन सा आएगा, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, नदी की बात करेंगे तो यमुना हो गई। ठीक है, और इसको बोलते क्या है, रुहेलखंड। सही बात। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आएगा वो कौन सा आएगा, यहां वाला मध्य गंगा का मैदान। और जब अपन मध्य गंगा के मैदान की बात करेंगे तो इसके अंदर भी आपके दो आएंगे। ठीक है, दो कौन कौन से होंगे, एक तो भाई जो आपके जो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है ना, ये वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका, इसको क्या बोलते हैं, अवध। ठीक है, और जो बिहार वाला इलाका आएगा उसको क्या बोलेंगे, मिगिता। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला इलाका है वो तो कौन सा हो जाएगा, आपके अवध हो जाएगा। उसके अलावा जो बिहार वाला इलाका आएगा उसको आप क्या बोलते हो, मिथिला। तो जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है उसको आप क्या बोल सकते हो, अवध और मिथिला में डिवाइड मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो इसको मगध मिथिला मैदान भी बोला जाता है। थर्ड कौन सा रहेगा, जो लास्ट वाला आ गया। ठीक है, लास्ट में कौन सा, पश्चिम बंगाल, इसको आप क्या बोलते हो, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, दक्षिणी गंगा ये आपको कहां देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसके आगे बांग्लादेश के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा वगैरह बनी जाता है गंगा नदी की, और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर क्या बना देती है, यहाँ पे डेल्टा बना देती है। अब एक टाइप का मैदान और बच गया आपके, वो कौन सा है, असम का मैदान। असम या बोल दो, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है तो ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, ब्रह्मपुत्र मैदान क्या है, फैला हुआ तो किसमें है, पूरा का पूरा इसमें, यहाँ पे जो ये वाला इलाका है ना असम, बस यहाँ पे ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो असम के अंदर तो आपको ये क्या मिलेगा, विस्तृत मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि उत्तर के अंदर तो यहाँ पे क्या आ गए, हिमालय आ गए, पूर्वी साइड में पहाड़ी आ गई, दक्षिण की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पे जो मेघालय का पठार वगैरह आ गया, तो इन सब के बीच में एक छोटी सी बेल्ट के तौर पर आपको क्या मिलेगा, असम का मैदान मिलेगा। नदी की बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी होगी, उसकी सहायक नदी टोटल मिल ही जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना, ये क्या है, उपजाऊ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है जहां पर जूट वगैरह की खेती वगैरह भी की जाती है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल, आपने दक्षिण गंगा का मैदान देखा था, यहाँ पे भी क्या होती है, जूट वगैरह खेती होती है, तो ये भी क्या उपजाऊ क्षेत्र हो गए। ठीक है, असम मैदान की बात करते हैं तो यहाँ पे चावल वगैरह की स्पेशली खेती की जाती है। उसके अलावा चीज ध्यान रखना, इसी असम के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप स्थित है, और जिसको असम गवर्नमेंट के द्वारा क्या बना दिया गया है, एक जिला भी बना दिया गया है। ठीक, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रादेशिक वर्गीकरण की हम यदि बात करते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन कौन कौन से हो गए, पहले तो पंजाब हरियाणा का मैदान या सतलज का मैदान। तो सतलज नदी यहाँ पे स्पेशली है। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलेगा, पंजाब और हरियाणा के अंदर तो देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर दोआब पाया जाता है। दोआब किसको बोलता है, दो नदियों या दो जल के मध्य का जो क्षेत्र, उसको अपन क्या बोलते हैं, दोआब। और यहीं से पंजाब का नाम भी यहीं से आया है। पंजाब किसको बोलते हैं, पांच नदियों के बीच में। ठीक है, उसके बाद में क्या देखा हमने, चार पांच आपके जो क्या देखने को मिले, तो आपको दोआब मिले थे, रिचना हो गया, बिस्त वगैरह हो गया, ये आपके क्या हो गए, दोआब हो गए। इसके बाद में गंगा का मैदान आया, गंगा और यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ मैदान। जब इसकी अपन यदि बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको भी तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तीन अलग अलग कौन से थे, ऊपरी गंगा हो गई जिसको अपन रुहेलखंड का मैदान में बोलते हैं। ठीक है, सेकंड मध्य गंगा का मैदान जिसको अवध और मिथिला मगध के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा दक्षिण गंगा जो कि पश्चिम बंगाल में उपजाऊ जूट वगैरह खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम और ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित और असम के अंदर क्या है, स्थित है ये मैदान। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर क्या है, माजुली द्वीप बना हुआ है। उसके अलावा ये क्षेत्र भी क्या उपजाऊ और यहाँ पे चावल वगैरह की खेती भी की जाती है। अब आज की क्लास कंप्लीट होगी, नोट्स वगैरह आप बनाए लोगे। इसके अलावा अब भी यदि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अब आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। काफी आपने लापरवाही कर ली है।